जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरिया फूल में। आज आरपीएफ एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने जाना है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है, तो इसे सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीमा शुल्क एक टैरिफ या कर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाए जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है, उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये सुमेलित है। केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान कासरगोड, ये भी सुमेलित है। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलालारी, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान यह चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितना सीटें आरक्षित है, तब 84 हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई में पूछा जा चुका है। इनमें से क्या रक्त स्कंद में सहायक है? तो रक्त स्कंद में सहायक यानी रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे? तो भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत रत्न 2024 लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है। अब पूछे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और मोरारजी देसाई, यह भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हरियाणा ने राजस्थान को हरा कर जीता है। तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन डैश अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरमाकोंडा शिखर या पूर्वी घाट में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर या भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो फीफा का पूर्ण रूप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से नेल्सन संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की संसद का नाम है?
तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी? तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो मुंबई में स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दज्ला नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है, जो राजस्थान में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब पूछे आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ थी, तो कोलकाता हो जाएगा। किस समूह के सदस्य को समानता स्पंज कहा जाता है? तो पोरीफेरा को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो ऑप्शन सी सही है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जो क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, हर एग्जाम में पूछा गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है, भी आरपीएफ में पूछा गया है। जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? यह कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था, तो ऑप्शन सी सही है। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछे कि थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो भारत में यह रेगिस्तान स्थित है, राजस्थान में। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित 2010 में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो आईपीएल 2024 की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स रही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उप विजेता पूछे तो सनराइजर्स हैदराबाद। और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो ज्योति तीव्रता मापने के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थी। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियां 919, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।